केंद्र सरकार ने देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में सीएएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में जिला मुख्यालयों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी राजीनामे से मामलों का निराकरण किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि विभिन्न कारणों से गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारत, पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। अधिसूचना के अनुसार सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए। कक्षा 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला ने 98.67% अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में टॉप किया है। कक्षा 10वीं की टॉप 10 सूची में कुल 71 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव ने 98.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 12वीं की टॉप 10 की सूची में जगह बनाने में 22 विद्यार्थी सफल हुए हैं। 10वीं में अव्वल आने वाली रायगढ़ की सुमन पटेल के पिता देव कुमार पटेल पेशे से शिक्षक हैं। सुमन अब आगे की पढ़ाई बायो और मैथ्स जैसे विषय लेकर करना चाहती हैं। टॉप 10 में आ पाए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 74.23% विद्यार्थी पास हुए, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84 और लड़कों का प्रतिशत 69.7 रहा। 12वीं की परीक्षा में 79.30% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15 और लड़कों का प्रतिशत 77.03 रहा। इस बार 10वीं की परीक्षा में 2,69,478 विद्यार्थी और 12वीं की परीक्षा में 2,27,991 विद्यार्थी पास हुए हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी 7 जिलों में इन दिनों बस्तर फाइटर्स में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन जिलों में 2100 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हर जिले में 300 बस्तर फाइटर्स की तैनाती होगी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि 15 मई तक आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। योग्य पाए जाने वाले युवाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 मई से शुरू होगी। स्थानीय पुलिस बल में अधिक से अधिक अवसर देने के उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर बल गठन की गई। बस्तर संभाग के 7 जिला में बस्तर फाइटर अंतर्गत 2100 आरक्षक पद के विरुद्ध में 53,000 आवेदन प्राप्त हुआ है। इन सभी आवेदन का दस्तावेज जांच पड़ताल एवं प्रवेश पत्र जारी करने का प्रक्रिया 9 मई से प्रारंभ होकर अभी लगातार जारी है। आज तक लगभग 15,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज जांच करके उन्हें प्रवेश पत्र जारी की गई। शेष अभ्यर्थियों का आने वाले समय में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तत्पश्चात 16 मई से शुरू होकर समय सारणी के तहत सभी जिला में अभ्यर्थियों का शारीरिक नापतोल एवं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट की जाएगा। जिस तरीके से बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवा युवतियों उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमें पूरा उम्मीद है
आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र का शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय युवा एवं युवतियों का अधिक से अधिक योगदान रहेगा। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि बस्तर संभाग में शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों सहित स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बस्तर फाइटर्स में आरक्षकों के पदों पर भर्ती की जा रही है। बीजापुर जिले में आज आईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। जवान का नाम रामनाथ मौर्य है, जो आरक्षक के पद पर पदस्थ है। जवान की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के बांगापाल थाना क्षेत्र का है। बीजापुर ASP पंकज शुक्ला ने बताया कि बीजापुर के नेलसनार में CAF की 8वीं वाहिनी की कंपनी तैनात है। शनिवार को इस कंपनी के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुए थे। बांगोली घाट के पास माओवादियों ने पहले से आईडी बम लगा रखा था, जिस पर पैर पड़ते ही वो ब्लास्ट हो गया। इस घटना में जवान रामनाथ मौर्य बम की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायल जवान को तुरंत नेलसनार के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जवान को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया। एक जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सर्चिंग पर निकले CRPF बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही में चिंतलनार के रावगुड़ा इलाके से एक माओवादी को पकड़ने में सफलता मिली है। इस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 लाख रुपए और सुकमा पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ न्यायालय द्वारा 5 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। प्रदेश में आज जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग में लोक अदालत का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल ने किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले और राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 33 खंडपीठ का गठन किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने बताया कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। आज हमारे यहाँ वर्ष 2022 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 5,750 प्रकरण पूरे जिले में रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षकार आपस में राजीनामा करते हुए केस को ख़त्म किया जाता है। इससे दोनों पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं, जो समाज के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। वहीं राजनांदगांव में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अनेक मामलों का निराकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला राजनांदगांव में लगभग 39 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व के साथ न्यायालयिक जो कोर्ट है उसमें लगाई है, साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में भी रखा गया है। इसमें लगभग राजस्व न्यायालय के 6,000 के लगभग मामले रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग के मामले जो निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी आज लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण किया गया। बेमेतरा जिला मुख्यालय में सी मार्ट खुल गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कल सी मार्ट का उद्घाटन किया। इस मार्ट में प्रदेश और जिले की महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। मंत्री श्री चौबे ने इस अवसर पर कहा कि महिला समूहों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए पहले चरण में जिला मुख्यालयों में सी मार्ट खोले जा रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिल सके। सी मार्ट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सी मार्ट का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग 8,000 गौठानों का निर्माण किया है और उन गौठानों में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उनके लिए बाजार देना एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो विक्रय के लिए जिला मुख्यालय में सी मार्ट में पूरे बेमेतरा जिले के जो महिला समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, उसका विक्रय किया जाएगा।
गौरतलब है कि गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए संगठित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सी मार्ट स्टोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें दैनिक उपयोग की चीजों के अलावा स्थानीय खाद्य पदार्थ और हथकरघा उद्योग के कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। राजनांदगांव जिले में इन दिनों जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 40 शाखाओं में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के लिए ऋण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार किसानों को ऋण वितरण करने 650 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, जिसमें से राजनांदगांव जिले में 190 करोड़ और कबीरधाम जिले में 193 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किसानों को किया जा चुका है। इस वर्ष अब तक 19 गुना अधिक किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बैंक राजनांदगांव को जो 650 करोड़ का लक्ष्य मिला था, उसमें से 190 करोड़ का ऋण वितरण राजनांदगांव जिले में और एवं 193 करोड़ का ऋण वितरण कबीरधाम जिले में सुनिश्चित कर लिया गया है। छगा शासन के निर्देशानुसार सभी समिति मुख्यालयों में ऋण शिविरों का आयोजन करके युद्ध स्तर पर खाद एवं बीज की उपलब्धता कराई जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 132 समितियों के माध्यम से किसानों को खाद और बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण इन समितियों में रोजाना बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून जल्दी आएगा। मौसम विज्ञानियों ने बताया है कि मानसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो 7 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अभी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल केरल में मानसून की शुरुआत सामान्य से कुछ पहले यानी 27 मई से होने जा रही है। पिछले साल मानसून 3 जून को केरल तट पर पहुंचा था। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून से मानी जाती है। पिछले साल 6 दिन पहले ही 10 जून को मानसून रायपुर तक पहुंच गया था। प्रदेश में कल 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म जिला रहा। वहीं मुंगेली में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। तेज आंधी के कारण बिलासपुर के कानन पेंडारी में बिजली विभाग का 90 फीट ऊंचा अति उच्च दाब टावर गिर गया। इसकी वजह से रतनपुर, कोटा सहित क्षेत्र के 70 गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट में CAF का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश के जिला मुख्यालयों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी राजीनामे से मामलों का निराकरण किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।